हम लोगों का टारगेट है CHSL। इस बार जो है पूरे के पूरे नंबर लाने हैं CHSL के मैथ में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगो का थ्योरी किया था, इस बार उसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री तथा कोण A एवं कोण C न्यून कोण है। कोई ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल B जो है कितना है 90 डिग्री, ठीक है। A और C क्या है, न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो दिया हुआ है हमारे पास कॉसेक A जो है 2√2 है। कॉसेक A क्या है 2√2। तो हमें निकालना क्या है साइन A cos C प्लस cos A यानी साइन C। ये साइन A cos C प्लस cos A साइन C किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका साइन A प्लस C का, ठीक है। यानी A प्लस C हमें निकालनी है, ये ट्रायंगल से निकल जाएगा। ये देखिए ये वाली एंगल A और ये C कितना होगा 180 माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका जो वैल्यू है साइन A cos A साइन C का वैल्यू हमारा क्या है साइन A प्लस C। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे। साइन A प्लस C की जगह पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा C नंबर, ये 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है 2x/x² प्लस y²। तो हमें निकालनी क्या है tan थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है tan थीटा के लिए क्या चाहिए, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस हमें चाहिए। तो बेस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा x² प्लस y², ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो बस, x पे पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा 2x² y², ये माइनस में 4x² y²। ये देखो यहाँ प्लस 2x² है, ये माइनस 4x² y है। तो ये 2 और ये 4 में से कितना बच जाएगा माइनस 2x² y²। तो अब ये साथ में कंबाइन कर दो, कितना आ जाएगा टोटल x² माइनस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट हुआ, यानी x² y² क्या आ गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 2x/ अपॉन बेस x² माइनस y², यही हो जाएगा आपका tan थीटा। तो ऑप्शन कौन सा होगा 2x/x² y², ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखो। 12 sin स्क्वायर A प्लस 2 cos स्क्वायर A इक्वल टू 7, जहाँ 0 क्या है, जहाँ एंगल है 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो cot A का मान निकालना है। cot A का मान कैसे निकलेगा, जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। पहले cot A क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें देखते हैं 12 sin स्क्वायर A प्लस 2 cos स्क्वायर A इक्वल टू 7। अब यहाँ आप देखोगे ये 2 cos स्क्वायर A है, इसमें से 2 sin स्क्वायर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है 1 होता है।
तो इसमें 12 में साइन स्क्वायर में से 2 हटा दो, ये कितना बच जाएगा 10 साइन स्क्वायर है, और ये 2 साइन स्क्वायर है, इसके साथ कंबाइन कर दो कॉस स्क्वायर के साथ, तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 7। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ये 7 में से ये 2 घटा दो, कितना बचेगा 5/10, यानी 1/2। साइन ए का वैल्यू क्या आएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया ए कितना है 45 डिग्री या 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा 1/√2 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 डिग्री से छोटा है। तो हमें अब कॉट निकालना है। कॉट ए, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा आपका 1, और कॉट 135 डिग्री हो जाएगा आपका -1, यानी दोनों को कंबाइन करोगे तो +-1, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो आप, फॉर्मूला बेस्ड है बस, cos x + y sin x - y + tan 2z, इस तरह का वैल्यू निकालनी है, बस उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, निकाल देते हैं। cos x + y क्या होता है, cos x + y, cos वाले में क्या होता है cos साथ में आएगा, यानी cos x cos y साथ में आएगा, और यहाँ बीच में x + y है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और sin x sin y, और दूसरा है sin x - y है। ठीक है, तो इसमें साइन में क्या होता है साइन कॉस साथ साथ रहता है, यानी sin x cos y, माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा cos x sin y। ठीक है, tan 2z क्या हो जाएगा, tan 2z क्या होता है 2 tan z, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अपॉन 1 - tan स्क्वायर z। तो अब देखो ये किस में है, यहाँ sin x - y जो क्या है हमारा sin x - y के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मिलाओ cos x cos y - sin x sin y किस में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में भी है sin x sin y, ठीक है, और ऑप्शन सी में भी है, और इसमें भी है, ऑप्शन डी में भी है। पहले tan वाले से मिलाते हैं, 2 tan z और 1 - tan स्क्वायर z किस में है, इसमें तो tan z है, बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी। सी में है 2 tan z और ए में है, ठीक है, बी में भी है, लेकिन बी के आगे क्या है sin x y है, बस छोटा सा, तो यानी ये होगा या सी होगा। तो पूरा मिलाते हैं, ये वाला भी मैंने मिला लिया है cos वाला ए और सी में। ठीक है, अब साइन का मिलाना, -sin x cos y -sin x cos y, और यहाँ ये प्लस है, ठीक है, लेकिन ये माइनस दिया है, sin x cos y ये प्लस cos x y, ऑप्शन सी सही है। अब इसमें है दिया गया है कि sin θ = 15/17 है, sin θ का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। sin θ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 15/17, परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेनस 17, तो बेस निकालनी है, यानी √17 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 - 225, यानी √64, यानी बेस क्या आ जाएगा 8। 15 cot थीटा, 15 cot थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन cot थीटा, tan का अपोजिट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक है,
अब प्लस 17 ये साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेनस 17 अपॉन 8 tan थीटा 8। tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15 बेस 8 प्लस 16 सेक थीटा है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 17 अपॉन बेस 8। आपको जब पहले क्लास में जो मैंने कराया है बेसिक, अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको तो पहले वो बेसिक जाकर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप खुद से बना लोगे। अब इसे कटिंग कर लो। 15 15 17 17 कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है। ऊपर बच जाएगा 23, नीचे बच जाएगा 15 प्लस 17 दूना 34, यानी 23/49। किस में है? ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो tan थीटा प्लस cot थीटा दिया हुआ है, दोनों क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्स, और हमें पता है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, और cot 45 डिग्री भी 1 ही होता है। जो ये रिलेशन दिया हुआ है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी थीटा 45 डिग्री लेने पे इसकी वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालते हैं। cot tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा प्लस cot क्यू थीटा प्लस 6 tan क्यू थीटा cot स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 45 रख दो, यानी tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का होल क्यू कितना होगा? 1 प्लस इस cot क्यू थीटा 1 का होल क्यू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 8। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम, ठीक है। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बनाओ। √13 साइन थीटा इक्वल टू 2, कितना दिया हुआ? √13 साइन थीटा इक्वल टू 2। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन थीटा पहले लिख लो फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√13। बेस निकाल लो, कितना होगा? √13 का स्क्वायर यानी 13, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, कितना आ गया? √9 यानी 3। बेस कितना आ गया? 3। अब हमें वैल्यू फाउंड आउट करना किसका? 3 tan थीटा प्लस √13 साइन थीटा, ठीक है, √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा। बस इसमें वैल्यू पुट करना है। 3 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 2 है, बेस कितना आया? 3 प्लस √13 इंटू साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनस √13 इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 हाइपोटेनस √13 माइनस 3 परपेंडिकुलर यानी 2 अपॉन बेस कितना? 3। अब इसमें कटिंग कर दो, ये 3 से 3 कट गया, √13 कट गया, ये भी 3 3 कट गया, ये भी कट गया, यानी ऊपर कितना आया? ये 4 बच गया और नीचे 3 माइनस 2 बच गया, यानी 4 आ गया, ठीक है। ऑप्शन किस में है? डी में है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू cosec थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस ये
इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से थीटा का कुछ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जैसे थीटा का कौन सा वैल्यू लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। थीटा का मेन रूप से 3 वैल्यू कितना पढ़ा हमने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में कुछ का वैल्यू जो होता है क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आता है। ठीक है, और इसमें भी आता है, 90 डिग्री वाले में भी अनडिफाइंड आता है। तो हमें 0 और 90 डिग्री कभी नहीं लेना है। ठीक है, सबसे आसान होता है 45 डिग्री लेना, तो ज़्यादा केस में हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री ही लेंगे। तो इसमें भी हम लोग थीटा क्या लेंगे, 45 डिग्री। अब कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और tan 45 का भी 1 होता है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ये कॉट थीटा का वैल्यू कितना, कॉट 45 का वैल्यू 1 प्लस tan 45 1। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, √2 माइनस साइन थीटा 1/√2। कॉस थीटा 1/√2 माइनस सेक थीटा √2। ये भी मैंने टेबल करा रखा है। ठीक है, और कैसे निकाला है वो क्लास 1 में आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके ऐसा बताया कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है, ट्रायंगल बिल्कुल ड्रॉ किया है, उसके बाद बताया है। ये 2 आ गया, √2 में से माइनस कर दो 1/√2, ये कितना बचेगा, 1/√2 इंटू ये बच जाएगा माइनस 1/√2, √2 से √2 ये 2 कैंसिल, आंसर 1 -1। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, साइन 30 प्लस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा। पहले इसके पहले मुझे आपको कुछ थ्योरी बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। आपने क्वाड्रेंट का नाम सुना होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट पढ़ाते हैं अब आपको। ये लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ एंगल भी होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ 360 डिग्री होगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सब में साइन कॉस टैन ये सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इसके लिए यूज होता है ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टैन, और इसका जो इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक,
tan का इन्वर्स क्या होता है, cot। पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, और तीसरे में tan, ठीक है, और चौथे में cos। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो इसका इन्वर्स क्या होता है, cosec, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरे में अगर tan पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स cot, ये भी पॉजिटिव होगा। चौथे में cos पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स जो sec होता है ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ चेंजेस जो होते हैं। जैसे कोई एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा किस पे लाई करेगा, 180 डिग्री कौन सा है, ये वाला है लाइन, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा यानी इधर जाएगा, ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन कोसेक आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो बाकी सब ये सब नेगेटिव होगा। और साइन जो है कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में, ये कब होता है आपने देखा होगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हो गया एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, नो चेंज। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा। एक्स एक्सिस यहाँ पे कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री किस पे आता है, एक्स डिग्री पे, एक्स एक्सिस पे। कौन कौन सा आता है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, साइन माइनस थीटा। अब ये कहाँ आएगा, साइन माइनस थीटा, माइनस मतलब यहाँ तो 0 डिग्री है ये, ठीक है। तो 0 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं आप माइनस थीटा, ठीक है। यानी माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और 0 डिग्री है यानी एक्स एक्सिस पे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, नो चेंज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा, और ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो माइनस थीटा किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ क्या है, साइन है, साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और फिर कॉस थीटा लेते हैं, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा जा रहा है फोर्थ में, यानी कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। अब इसी तरह सेक माइनस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा। साइन कौन डिसाइड कर रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसी के हिसाब से इसके आगे प्लस प्लस लगेगा या माइनस माइनस लगेगा। अब 2 और रह गया, tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, और cot माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो माइनस cot थीटा। कुछ आगे भी है वो भी देख लेते हैं।
इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री कौन सा एक्सिस पे आ रहा है? 180 डिग्री ये एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? नो चेंज। लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकेंड में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। यहाँ क्या है? साइन, यानी ये पॉजिटिव होगा। पहले तो नो चेंज लिख लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो साइन का साइन हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव है यानी बस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसे करेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस, यानी क्या होगा? साइन का साइन हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, लेकिन इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? 180 डिग्री प्लस थीटा है, यानी ये 180 डिग्री हो गया, प्लस कर दिए तो इधर आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है इसमें, बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा। इसमें क्या होता है? चेंज होता है, चेंज ऑकर्ड। ठीक है, अब वो किस तरह का चेंज होता है? जैसे कि आपका साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा बन जाएगा। और अगर कॉस थीटा दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा बन जाएगा। इसी तरह से टैन थीटा अगर दिया हुआ है और बाई एक्सिस वाले पे है तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा? प्लस ने माइनस कौन डिसाइड करता है? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट में आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री ये वाली एक्सिस है तो 90 डिग्री माइनस थीटा पहला में आएगा, यानी सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसके आगे पॉजिटिव लिख देते हैं। लेकिन ये 90 डिग्री जो है, ये 90 डिग्री किस पे आता है? ये बाई एक्सिस पे आता है। तो बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा क्या करेगा? चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या होगा? कॉस थीटा का ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी क्या आ रहा है? 90 है मतलब बाई एक्सिस पे और पहला क्वाड्रेंट यानी सेक प्लस में ही रह जाएगा। तो चेंज क्या होगा? सेक का क्या हो जाएगा? ये सेक का कॉसेक हो जाएगा, तो यहाँ बस लिख देंगे कॉसेक थीटा। अब 270 डिग्री लेंगे। ठीक है, इसे कॉस 270
डिग्री माइनस थीटा। अब 270 कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है, बाई पे। ये देखो 270 है, ये बाई एक्सिस है अपना, ठीक है। तो 270 बाई एक्सिस पे है तो चेंज होगा यहाँ पे। तो कॉस का चेंज होकर क्या होता है? साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। 270 तो ये हो गया माइनस थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये बाई एक्सिस पे आ रहा है तो सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यानी ये भी माइनस में हो जाएगा। अगर कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉट का क्या हो जाएगा? बाई एक्सिस है 270, कॉट का tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, यानी बस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल करेंगे इसी के बेस के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये सवाल कैसे बन जाएगा चुटकियों में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है? ये 60 में प्लस 30 कर देना है और थीटा के साथ माइनस 30 कर देना है। क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्या? कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 30, यही बन जाएगा ना? यही बनेगा। तो ये माइनस का साइन ये रह जाएगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में, यानी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 डिग्री किस पे आता है? बाई एक्सिस पे। तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। बाई एक्सिस पे क्या होता है? ये चेंज हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या है? थीटा प्लस 30। और स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? ये साइन 30 प्लस थीटा, यानी दोनों सेम है, माइनस कर दो 0। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, tan अल्फ़ा प्लस 1 tan बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2x है। तो x की वैल्यू क्या है? हमें पता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। tan 45 डिग्री ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? tan अल्फ़ा प्लस 1 tan बीटा प्लस 1 2x है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पर से क्या आएगा? tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ठीक है, प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये आ जाएगा प्लस 1। अब देखो tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा है, ये भी tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये प्लस में है, यहाँ पे ये सॉरी माइनस में है, तो इधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? ये टोटल का वैल्यू क्या है? 1 है। इतना दिया हुआ इक्वल टू 2x, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको CHSL क्रैक करना है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा वीडियो आते रहेगा। और CHSL क्रैक कर देना है इस बार।